ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्री इलेक्शन बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश। और अब खास मुलाकात सेगमेंट में हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत के एक अहम किरदार छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जो कि बिलासपुर से सांसद भी हैं। अरुण साव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव में करीब करीब एक साल बचा है और एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के रूप में कुछ बड़े बदलाव किए, बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है। अब एक साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है करीब करीब, और ऐसे में बहुत सारा काम करना है। किस तरह से इस चुनौतियों को ले रहे हैं, क्या कुछ रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं? हितेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही छोटे कार्यकर्ता के ऊपर ये बड़ी जवाबदारी प्रदेश अध्यक्ष के नाते दी है। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से कोशिश करूंगा, परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, पार्टी के सभी नेताओं और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। निश्चित रूप से अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल तक सरकार रही है और अभी हम विपक्ष में हैं जी। राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने लगभग 4 साल पूरा होने जा रहा है। और जब हम विचार करते हैं कि इन 4 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने क्या किया है और किस प्रकार से अपने जन घोषणा पत्र के वादों को पूरा किया है, इस बारे में जब हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि आज राज्य की कांग्रेस सरकार से हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। चाहे वो किसान हो, युवा हो, माताएं बहनें हो, हमारे बुजुर्ग हो, राज्य के अधिकारी कर्मचारी हो, सभी को ऐसा लग रहा है कि आज राज्य की कांग्रेस सरकार ने उनके साथ धोखा किया, छल किया जी। जन घोषणा पत्र के एक भी वादे इस सरकार ने पूरे नहीं किए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार मजबूत है जी। मतदान केंद्र तक हमारी इकाइयां हैं, हमारे कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है और उसी के दम पर 15 साल हमने राज्य में सरकार बनाई जी। और पिछले 4 सालों में जी हमने जनता के मुद्दों को लेकर कोरोना की स्थिति को छोड़ दें जी, तो कोरोना के काल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के बीच काम कर रहे थे जी। जब अन्य राजनीतिक दल कोरोना के दौरान लॉकडाउन में थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा में लगा। अरुण साव जी, आप ये कह रहे हैं कि संगठनात्मक रूप से पार्टी बहुत मजबूत है, जिसका फायदा चुनाव में मिलता है। पिछली बार 15 साल की सत्ता के बाद 15 सीटों पर सिमट गए थे, उसके बाद 4 बार उपचुनाव हुए, चारों बार हार का सामना करना पड़ा। नगरीय निकाय के चुनाव हुए, सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं में निराशा है। 71 और 14 के बीच का जो अंतर है, इसको पाटने की बड़ी चुनौती आपके ऊपर रहेगी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। इस चुनौती को किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, जो 2018 के विधानसभा का जो चुनाव का परिणाम था जी, कांग्रेस के लुभावने जन घोषणा पत्र और गंगा जल का वो कसम था। और आज छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो जन कल्याण के काम हुए हैं और पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उस सरकार ने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो काम किया है, विकास के जो काम किए हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। राज्य के जो हालात हैं वो किसी से छुपा नहीं है जी। आज राज्य में अपराधीकरण किस तरह से बढ़ा है। आज जब राजधानी न्यायधानी में दिन दहाड़े
चाकूबाजी की घटनाएं, हत्या बलात्कार की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं हो रही है। आज छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ एक तरह से माफिया का राज चल रहा है, चाहे वो भू माफिया हो, रेत माफिया हो, कोल माफिया हो, शराब माफिया हो। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से जल्दी छुटकारा चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेगी, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी और जनता के आकांक्षा के अनुरूप हम छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे और एक बार फिर छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर जाएंगे। अरुण साहू जी, जितना विश्वास आप जता रहे हैं कि सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई होगी, एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होंगे, इन सब के बीच जानना चाहेंगे आपसे कि चेहरा कौन होगा भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान का? क्या किसी चेहरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं वो काम जनता के बीच में है, तो क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ जा रहे हैं या प्रदेश में किसी चेहरे के साथ उतरेंगे? देखिए, चेहरा के बारे में आपको मैं ये कहना चाहता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी का चेहरा है। हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर, कमल का चुनाव चिन्ह लेकर जनता के बीच जाएंगे। जनता, आज छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ गई है कि छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ की जनता का भविष्य केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है और इसलिए जनता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। हमारे जो 2 बड़े कार्यक्रम हुए हैं जी, 24 अगस्त को जो युवा मोर्चा का हल्ला बोल आंदोलन हुआ, राजधानी के सड़कों में जो प्रदेश के युवा उमड़कर आए, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन वो रहा। और फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति में जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसमें प्रदेश के सभी जिलों से हमारे चुनिंदा कार्यकर्ता आए। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह और जोश जागा है। मैं जगह जगह घूम रहा हूं जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, तो जनता में भी भारी उत्साह है, उमंग है। छत्तीसगढ़ की जनता राज्य की कांग्रेस सरकार से साहब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो कार्यकर्ता है वो चेहरा होगा। इस बीच कांग्रेस लगातार ये कहती है कि बीजेपी के पास में प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है, इसलिए पीएम के चेहरे के साथ चुनाव लड़ने की बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने यह बात भी कही कि तमाम जो स्थापित चेहरे थे उनको साइडलाइन करने की कोशिश जो है इस बार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे सर? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी जिस कगार पर खड़ी है, कांग्रेस में जिस प्रकार से अंतःविरोध है, जिस प्रकार से कुर्सी की लड़ाई चल रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में जुट गया है, उत्साहित है, ऊर्जा से लबरेज है और छत्तीसगढ़ की जनता को भी यह बात भली भांति समझ में आ चुकी है कि छत्तीसगढ़ का विकास कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ की जनता का भविष्य सुरक्षित है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, और इसलिए जनता जल्दी से जल्दी राज्य की कांग्रेस सरकार से छुटकारा चाहती है। अरुण साहब, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आप सबसे पहले बस्तर के दौरे पर गए, नेता प्रतिपक्ष भी आपके साथ थे, इसके बाद आप सरगुजा के दौरे पर गए। ये दोनों संभाग ऐसे जहां की कुल 26 सीटें हैं और 26 के 26 सीट पर भाजपा के हाथ खाली हैं, यानी कि ये वो 2 सीट जो कि आदिवासी बाहुल भी हैं और यहां पर चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। आप इन दोनों संभागों में गए, क्या आपने वहां पर पाया और क्या उम्मीद लगा रहे हैं इन दोनों संभागों के संदर्भ में? उन बस्तर और सरगुजा संभाग में 15 वर्षों में जो हमने विकास की गाथा लिखी है जी, और जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है, गांव के विकास का काम, उनकी तरक्की का काम, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को जो पूरा करने का काम किया है। आज ये दोनों क्षेत्रों में विकास के सारे काम ठप हैं, लोग परेशान हैं। आज हालात ये हैं इन क्षेत्रों में कि स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी लचर है कि लगातार मौत की घटनाएं हम सब ने देखी और सुनी है। तो आज बस्तर की जनता, सरगुजा की जनता पछता रही है और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास उनका जागा है और हमको
पूरा का पूरा समर्थन और सहयोग बस्तर और सरगुजा में मिलेगा। अभी जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों के साथ इस सरकार ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है, जिस प्रकार से जो अनुसूचित क्षेत्र के जिले हैं वहां के नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ इस सरकार ने किया है, तो हम आशान्वित है। और जब मैं गया था तो जनता और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और जोश खरोश है, ये बात दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन और आशीर्वाद जनता का प्राप्त हो रहा है। जी, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ धान खरीदी जो है वो 2500 रुपए क्विंटल करने का एक महत्वपूर्ण वादा किया था, जिसे मास्टर स्ट्रोक माना जाता है, जिसका एक बड़ा असर भी हुआ। पिछले 3 साल से लगातार यहां पर धान की खरीदी की प्रक्रिया चल रही है। फिर इस बार 1 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं जो धान खरीदी की प्रक्रिया हुई है अब तक 4 साल के दौरान, या चौथी बार जो होने जा रही है इसको? सर देखिए, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सर्वाधिक अत्याचार और अन्याय राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ किया है। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे माफ नहीं हुए, तो वो वादा भी आधा अधूरा रहा राज्य के कांग्रेस सरकार का। किसानों को कर्ज माफी हुई नहीं। किसानों की धान खरीदी का जहां तक प्रश्न है, तो जिस प्रकार से किसानों को बारदाने के लिए तरसाया गया, जिस प्रकार से उनके रकबे काटे गए, जिस प्रकार से किसानों के चौथे किस्त में कटौती हुई, किस्तों में बोनस देने का काम हुआ, जिस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खरीदी के लिए मजबूर किया गया, जिस प्रकार से राज्य सरकार के कारण अपने हितैषियों को उन्होंने जो लाभ पहुंचाने के लिए किसानों को अधिक कीमत पर रासायनिक खाद मजबूर करने के लिए किया, तो इससे किसान आक्रोशित है जी। इससे किसान नाराज है। किसानों का शोषण, किसानों के साथ अन्याय राज्य की कांग्रेस की सरकार ने किया है, और इसलिए कांग्रेस के सरकार के लिए किसानों में बड़ा आक्रोश है जी। भूपेश बघेल को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने सरकार चलाई है, एक छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात वो करते हैं, कौशल्या माता मंदिर के संदर्भ में चाहे बात हो, राम वन गमन पथ के तहत जो बात हो, या जिस तरह से उन्होंने सेंटिमेंट्स के साथ में छत्तीसगढ़िया बात को आगे बढ़ाया है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उन्हें? आज छत्तीसगढ़ की जनता इन बातों को समझ गई है। जिस प्रकार से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, जिस प्रकार से प्रशासनिक आतंक का वातावरण, अपराधीकरण हुआ है, जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में विकास के सारे काम ठप हैं, और जिस प्रकार से राज्य में प्रशासनिक और राजनीतिक हालात हैं, आज छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। हम अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं आंकते हैं, लेकिन राज्य के पिछले 4 सालों की सरकार का जो लेखा जोखा है, जो जनता आज महसूस कर रही है, पछता रही है, निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की सारी योजनाएं कागज पर है, कांग्रेस नेताओं के जुबान पर है, विज्ञापनों में दिखता है, धरातल पर छत्तीसगढ़ सरकार की सारी योजनाएं फेल हैं, और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता में आक्रोश है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा बह रही है। अरुण साहब, परिवर्तन की हवा बह रही है, आप ये कह रहे हैं। मिशन 2023 के लिए क्या आंकड़ा या क्या टारगेट एज ए प्रदेश अध्यक्ष आप लेकर चल रहे हैं, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बीजेपी ने आपके सरों पर, आपके कंधों पर दी है, क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? हम पूरे 90 विधानसभाओं में पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, पूरे मेहनत से लड़ेंगे और पूरी क्षमता से लड़ेंगे, और जनता का आशीर्वाद, हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और हमारी सरकार 2023 में बनेगी। 2003 का इतिहास दोहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, स्थापित नेता हैं, क्या सबका समर्थन आपको मिल रहा है? चूंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाने जा रहे हैं, क्या सबका समर्थन, सबका साथ मिलेगा इस वक्त? भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का
भरपूर समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, हो रहा है और आगे भी प्राप्त होगा। जिस प्रकार से कार्यक्रमों में आपने लगातार देखा है कि सभी नेता, हमारे सभी वरिष्ठ नेता और सभी कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जी, अरुण साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में समय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब थे। आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि चूंकि एक चुनाव से ठीक 1 साल पहले इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में आश्वस्त हैं कि इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से अरुण साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े किसी और धुरंधर के साथ। नमस्कार।